नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 5th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द आधार सीम्स द डिफॉल्ट बेट टू रेस्ट्रिक्ट अ वोटर टू वन पोलिंग लोकेशन। अब देखिए ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है आपको मैं बता देता हूँ। पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि आधार ये सब्जेक्ट है, सीम्स मतलब प्रतीत होना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 आ गई। आधार प्रतीत होता है, द डिफॉल्ट बेट टू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मतलब रोकने के लिए अ वोटर टू वन पोलिंग लोकेशन। मतलब पूरी लाइन का मतलब ये है, आधार एक मतदान स्थान तक शर्त को सीमित करने के लिए डिफॉल्ट सेट प्रतीत होता है। ये बात यहाँ कही जा रही है। तो इसमें जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन्हें याद रखेंगे। एक एक चीज को मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी के दौरान आप ये जानेंगे कहाँ सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब कहाँ है, कौन सा वर्ब नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, कन्वेंशन है। इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने। हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कैसे पढ़नी चाहिए लाइंस को, वो सारी चीजें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तरीके क्या होने चाहिए, कैसे वर्ड्स कलेक्शन करेंगे। बट इस दौरान आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। देखिए यहां से शुरू होती है स्टोरी। द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रल सिस्टम इन इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन इट by prospective voters and the participatory political parties। देखिए यहाँ इसमें क्या है, ये इंटेग्रिटी नाउन है। वैसे तो जिस वर्ड के लास्ट में, अब देखिए इस चीज को समझेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में TIONI, MENTI, TYI, CEI, नेस आई, लास्ट में जिस वर्ड के कुछ चीजें लगी हों उन सारी चीजों को कहते हैं सफिक्स। नेस, ORER, EER, उसके अलावा ARY, और भी सारी चीजें हैं जैसे कि इज्म, SIS या IS। ये IS है, इज नहीं बोलेंगे इसको। ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो उसको नाउन बोलेंगे। जैसे देखिए इंटेग्रिटी ये नाउन है। इसके अलावा भी तरीका है पता लगाने का। जैसे प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आए और आर्टिकल आए तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। इसको समझेंगे। एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। जब भी चीजों को मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो समय तो चाहिए, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। जो भी चीज आप अच्छे से टाइम देकर सीखते हैं वो चीज आगे के लिए सीखते हैं, और वो सारी चीजें लंबे समय तक याद भी रहती हैं। इंटेग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्टी, जैसे ईमानदारी को बोलते हैं। ऑनेस्टी बोलेंगे इसको, जिसको हिंदी में कहते हैं ईमानदारी। वर्ड इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, सिस्टम नाउन हो गया। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वाला नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल लगा है। और वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में एल लग जाए, IV लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, और भी सारी चीजें हैं, OUS लग जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी इस वर्ड के लास्ट में एल है, यानी इस वजह से वो क्या होगा, एडजेक्टिव। सिस्टम नाउन हो गया। देखिए इलेक्टोरल का मतलब होता है जैसे जैसे वोटिंग संबंधित चीजें होती हैं। इसको हिंदी में कहेंगे जैसे चुनावी, निर्वाचन संबंधी, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल। जो ईमानदारी है इलेक्टोरल सिस्टम में, भारत के भारत में, ये जो ईमानदारी है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। इज यहाँ पे V5 है, मेन वर्ब। जब भी सेंटेंस में इज ए मान नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं
तो खुद ही मेन वर्ब होगी। उस हिसाब से कैसे वर्क करेगा वो, जैसे देखिए, जैसे यदि मैं कहूँ ही इज अ प्लेयर, तो यहाँ पे इज है मेन वर्ब, क्योंकि प्लेयर नाउन आ गया। अगर मैं कहूँ ही इज प्लेइंग नाउ, तो ये मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी ये। जैसे कॉन्सेप्ट होता है बी वाला, तो बी वाले में एम और आर होगा, वॉज या वर है इसका V2 फॉर्म, बीन होती है V3, बीइंग होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इज V5 है। यदि इज मेन वर्ब होगी तो V5 है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंटेग्रिटी ये वर्ड नाउन है, तो सिंगुलर है। इंटेग्रिटी नाउन हो गया, इसकी वर्ब ये है। डिपेंडेंट के साथ ऑन भी लगाते हैं, अपॉन भी, फिक्स्ड प्रेपोजिशन दोनों लगाते हैं। जहां पे चीजें जोरदार तरीके से बताई जाती हैं वहां पे ऑन यूज कर, अपॉन यूज करेंगे। तो ये चीजें क्या हो गई, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी हिंदी होती है जैसे आश्रित या किसी चीज पर निर्भर। ये जो इंटेग्रिटी है वो निर्भर करती है द द कॉन्फिडेंस, मतलब जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, रिपोज्ड इन इट, जो इसको रिपोज्ड किया जाता है, जो विश्वास उसमें रिपोज्ड करते हैं, किस चीज में। रिपोज्ड का मतलब होता है जो प्लेस्ड करते हैं, जो सेट करते हैं, या जो कायम करते हैं उसको बोलेंगे रिपोज्ड। इसमें जो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम है, जो हम विश्वास कायम करते हैं, उस पे ये ईमानदारी निर्भर करती है। बाई मतलब के द्वारा। देखिए, पर्सपेक्टिव ये जो वर्ड है, पर्सपेक्टिव मतलब होता है जैसे एक्सपेक्टेड, लाइकली टू हैव सकते हैं, भावी या संभावित। जो वोटर्स हैं, जो हम लोग क्या है, वोटर्स हैं, ये नाउन हो गया है, पर्सपेक्टिव एडजेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का मतलब जो होता है भावी या संभावित चीजों को कहते हैं। इसको, इसकी सिनोनिम की बात की जाए तो जैसे सिनोनिम इसको बोल सकते हैं, जैसे कोई भी चीज जैसे होती है या उसको होने के क्रम में बोलते हैं, जैसे फ्यूचर पोटेंशियल बोल सकते हैं, अपकमिंग या सीधा बोलेंगे अपकमिंग, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, वोटर्स हैं। एंड द पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो पार्टिसिपेटरी होती है, पार्टिसिपेटरी ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है जैसे जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, जो भी इन्वॉल्व पार्टीज हैं उसको बोलेंगे। देखिए इस वर्ड को समझेंगे, पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है इन्वॉल्विंग, जो रहते हैं पार्टिसिपेशन में, उसको बोलेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से यहां तक देखिए, पूरी चीज को मैं समझाता हूँ। सब्जेक्ट है इंटेग्रिटी, इसकी वर्ब इज है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एडजेक्टिव है, ये इलेक्ट्रल एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये आर्टिकल द लगा है, प्रेपोजिशन है। वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले जो पॉइंट लिखा होता है उससे पहले आर्टिकल लगा हो, वही मेन सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कभी भी सेंटेंस में याद रखिएगा, नाउन हो, प्रेपोजिशन हो, नाउन हो, प्रेपोजिशन हो, और पहले नाउन से पहले आर्टिकल द लग गया, वो समझिए यही मेन सब्जेक्ट है। ये चीजें निर्भर करती है कॉन्फिडेंस पे, जो रिपोज की जाती है इन इट, मतलब इलेक्ट्रल सिस्टम के लिए इट आया, बाय पर्सपेक्टिव वोटर्स, जो भावी यानी जो अपकमिंग वोटर्स उनके द्वारा जो भी रिपोज की जाती है। कॉन्फिडेंस जो रिपोज की जाती है, रिपोस्ट मतलब होता है किसी चीज के बारे में, रिपोस्ट का मतलब होता है कोई चीज को प्लेस करना, कायम रखना। एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उसमें, इन द रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, ये बात कही जा रही है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ये हो गई सब्जेक्ट, हैज ड्रॉन फ्लैग, फ्लैग मतलब ड्रॉन, फ्लैग का मतलब देखिए, वैसे ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ड्रॉन है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया है। जैसे सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में हैज या हैव, उसके साथ V3 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ड्रॉन फ्लैग। ड्रॉन का मतलब होता है कोई चीज को, जैसे किसी चीज के बारे में बोल सकते हैं। ड्रॉन का यहाँ पे सेंस ये हो जाएगा, जैसे कोई भी चीज लकीरें खींचना बोल सकते हैं, या फिर ड्रैग पुल करना बोलेंगे।
ड्रॉन क्या किया है? फ्लैग ड्रॉन किया है। फ्लैग मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, मतलब स्ट्रॉन्ग, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए, फ्लैग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, मतलब जो कड़ी कड़ी आलोचना होती है उसको फ्लैग कहते हैं। इसका मतलब ये है फ्रॉम ओवर ब्लोन और टू डिजर्व रीजंस। कभी कभी क्या है, ओवर ब्लोन भी की गई है, मतलब एग्जैजरेट करना होता है। और कभी कभी क्या है कि रियल रीजन है कि ये मिस्टेक हुई है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस रीजन से। फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज के द्वारा। कंसर्न अबाउट होता है, कंसर्न के साथ कई प्रपोजिशन आती है। किसी चीज के बारे में, ट्रेंड्स इन, जो ट्रेंड्स है मतलब जो चीजें चलन में है इन इंडियन डेमोक्रेसी, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए, पूरी चीज को फिर से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ड्रॉन फ्लैग, मतलब कि एक तरह से क्रिटिसिज्म हुआ है यहाँ पे। फ्लैग मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म की गई है। फ्रॉम ओवर ब्लोन मतलब एग्जैजरेट के सेंस में आता है। ओवर ब्लोन का मतलब होता है, जैसे ब्लोन है ओवर ब्लोन, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज के एग्जैजरेट करना, काफी ओवर रिटन करने के सेंस में है। इसको हिंदी में कहेंगे हद से ज्यादा उकसाने के सेंस में है। और डिजर्व रीजंस भी हैं, कुछ रीजंस सच में हो सकते हैं फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जो ये चीजें ये क्रिटिसिज्म की गई है। फ्लैग मतलब जो आलोचना किया गया इनके द्वारा, वो एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट यहाँ पे एक्टिविस्ट्स के द्वारा। कंसर्न अबाउट ट्रेंड्स जो चलता आ रहा है डेमोक्रेसी में, मतलब लोकतंत्र की बात है, जहाँ पे लोग चूज करते हैं अपनी सरकार वोट करके, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब राजा का होता है। ऑटोक्रेसी जहाँ पे तानाशाही होती है चीजें, उसको बोलेंगे। अब देखिए, अ न्यू कंप्लेंट, कंप्लेंट नाउन है, न्यू एजेक्टिव है। और कंप्लेन जो होता है वो वर्ब होती है। तो अ न्यू कंप्लेंट आफ्टर रिसेंट स्टेट इलेक्शंस जो हुए हैं, न्यू कंप्लेंट शिकायत जो हुई है, रिलेट्स टू द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स इलेक्टर्स। जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो चीजें बढ़ गई है। इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ जो वोटर्स है इन द असेंबली पोल्स, जो विधानसभा चुनाव में हुआ है, when compared to the numbers registered in the general election for the same year 2024। अब हुई यहाँ पे कौन सी बात हुई कि जो जनरल इलेक्शन हुआ है, मतलब जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं लोकतंत्र का, मतलब जहाँ पे सरकार चुनी गई है, लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें नंबर अचानक क्या हुआ था कि जो असेंबली इलेक्शंस में बढ़ गई चीजें, जब कंपेयर किया गया नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जनरल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन की बात करें फॉर द सेम ईयर में, तो वहां पे उतना नहीं था, उसकी तुलना में विधानसभा में सीटें बढ़ गई। तो ये चीजें क्या हुई है, कंप्लेंट आई है, शिकायत आई है कि ऐसा क्या हुआ कि जैसे स्टेट लेवल के चुनाव में वोटर्स बढ़ गए और जो लोकसभा की बात है सेम, वहां पे वोटर्स घट गए। देखिए, कंपेयर के साथ विद भी लगाते हैं, टू भी लगाते हैं। सिमिलर चीजों की बात कर रहे हैं, यानी ये लास्ट ईयर की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे टू लगा हुआ है। कल वाले डिस्कशन में कंपेयर विद भी आया था, तो कंपेयर विद भी लगता है, टू भी लगता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। अब देखिए, वाइल, वाइल मतलब जबकि है, यहाँ से सेंटेंस अपोजिट चलेगा, विरोधाभास है यानी एडवर्सेटिव है। एक रिपोर्ट है, ये नाउन है। इन द हिंदू ये चीजें फाउंड की गई दैट सच, इस प्रकार की चीजें जो हुई है, देखिए सच मतलब ऐसा, इस टाइप का ऐसा चीजों की बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है द वाइल मतलब जबकि यह रिपोर्ट इन द हिंदू फाउंड दैट सच, यहाँ पे सच डिस्क्रिपेंसीज की बात हो रही है। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है डिफरेंसेस को बोलते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंसेस। मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। देखिए, थोड़ी सी स्पेस की कमी होती है तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना होता है। तो आप जो भी वर्ड्स समझ रहे हैं उन्हें नोट डाउन जरूर करेंगे।
डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिफरेंसेस, ये वर्ड नाउन है। ये जो डिफरेंसेस हुआ है इन इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन में, इलेक्टोरेट मतलब होता है वोटर, ये जो डिफरेंसेस है ये सब्जेक्ट है वर, नॉट अनयूजुअल, ये उतना अनयूजुअल नहीं था, एडजेक्टिव है ये, वर V2 फॉर्म में काम कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस में। ये जो डिफरेंसेस है अनयूजुअल नहीं है व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शन साइकिल्स की बात करें उस कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे अनयूजुअल का मतलब होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव, अनयूजुअल का मतलब होता है जैसे अनकॉमन, अनकॉमन नहीं है। द क्वेश्चन रेज्ड, क्वेश्चन रेज मतलब होता है आवाज उठाना, राइज रोज रीजन इसका मतलब होता है बढ़ जाने का सेंस है, या उगना, राइज रोज रीजन। एक होता है रेज जिसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है और थर्ड फॉर्म रेज्ड होती है, इसका मतलब उठाना। द क्वेश्चन रेज्ड, क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है, किसके यहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन उठाया गया कहाँ पे, देखिए एक वर्ड बहुत ही अच्छा है वेसिफोरसली, ये वर्ड एडवर्ब है जिसका मतलब है जोरदार तरीके से, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस लाउडली, ये एडवर्ब है, तो किसी चीज पे जोर देते हुए, बाय द अपोजिशन कांग्रेस पार्टी, इनके द्वारा सवाल खड़े किए गए, एज to how a state such as Maharashtra registered an increase of 48 lakh voters in just 6 months। 6 महीने में 48 लाख वोटर्स कैसे ऐड कर लिए, क्योंकि 6 महीने पहले चुनाव हुए थे तो उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, दूसरी चीज महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है और वहां कौन मुख्यमंत्री है, ये सारी चीजें आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद रखें। बात ये हुई थी कैसे, टू हाउ अ स्टेट सच एज महाराष्ट्र रजिस्टर्ड किया, महाराष्ट्र स्टेट है, an increase of 48 lakh voters in just 6 months since general election has not been adequately answered by the ECI। मतलब जब से ये बात कही जा रही है, जब से जनरल इलेक्शन हुआ है, हैज नॉट बीन एडिक्वेटली आंसर्ड, ये चीजें अभी तक एडिक्वेटली तरीके से, पर्याप्त रूप से आंसर नहीं किया गया। एडिक्वेटली एडवर्ब है, यहाँ पे बात हो रही है जनरल इलेक्शन हैज नॉट बीन, मतलब इस बात को क्लियर नहीं किया गया है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एडिक्वेटली मतलब होता है टू अ सफिशिएंट एक्सटेंड, पर्याप्त रूप से। दिस अलोंग विद, साथ ही साथ ईसीआईज डिस्क्लोजर जो है, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिस्क्लोजर, यहाँ पर डिस्क्लोजर का मतलब होता है जैसे कोई चीज को, जैसे रिविलेशन बोल सकते हैं, डाइवल्जेंस बोल सकते हैं, डाइवल्जेंस यानी कोई चीज के बारे में खुलासा जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रतीकरण बोल सकते हैं, खुलासा बोल सकते हैं। दैट द नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन अलाउड, ये जो नेचर है रजिस्ट्रेशन का अलाउ करता है फॉर डिफरेंट इलेक्टर्स टू हैव द सेम इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, EPIC नंबर, ये इसके बारे में चर्चा बार बार होगी। जैसे इसका मतलब होता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मतलब ये चीजें देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे होगा। दिस along with ECI's डिस्क्लोजर है, उनकी जो खुलासा हुई है, द नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन अलाउ करता किया फॉर डिफरेंट इलेक्टर्स टू हैव द सेम इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, EPIC, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इसका फुल फॉर्म है, बार बार EPIC आगे चर्चा होगी। नंबर है जो अलाउ करता है, हैज अलाउ जो अलाउ किया है अपोजिशन पार्टीज, particularly in the तृणमूल कांग्रेस, अपोजिशन पार्टी के बारे में चर्चा है जो पार्टिकुलरली खासकर तृणमूल कांग्रेस, टू रेज क्वेश्चन अबाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उन्होंने इस पे सवाल उठाया है विश्वसनीयता के बारे में, जो क्रेडिबिलिटी है नाउन है ये, उसके बारे में। कई चीजें समझ आती है जब आप रीडिंग करते हैं। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है जैसे रिलायबिलिटी,
इस वर्ड को लिख लेंगे। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी। इसकी हिंदी होती है जैसे विश्वसनीयता, मतलब साख जो है उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ममता बनर्जी जो कि सीएम है बंगाल की, व्हाट इज वरिसम, क्या चीज है वर्डसम है, ये पूरा एक फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है। बोलते हैं ना व्हाट टू इट इज अ प्रॉब्लम, तो व्हाट इज वरिसम, चिंता का क्या चिंता है, पूरा एक सब्जेक्ट है। इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्टर्स वोटिंग अक्रॉस स्टेट। अक्रॉस स्टेट मतलब इस छोर से उस छोर, पूरे स्टेट्स की बात हो गई, उसमें बात की जा रही है। क्या ऐसी चीजें हैं जो वरिसम है। वरिसम का मतलब होता है जैसे चिंता। वर्डसम का मतलब होता है जैसे डॉन्टिंग बोल सकते हैं या वॉरिंग बोल सकते हैं, काफी अच्छा वर्ड है। इसके लिए वर्ड आता है डॉन्टिंग, DAUNTING। इसकी हिंदी होती है DAUNTING। इसकी हिंदी होती है जैसे वॉरिंग होने के सेंस में आता है, चिंताजनक बोल सकते हैं। ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ये जो पूरा है सब्जेक्ट इज द पॉसिबिलिटी है ऑफ इलेक्टर्स वोटिंग अक्रॉस स्टेट के बारे में। प्राइमा फेसी, देखिए प्राइमा फेसी का मतलब होता है फर्स्ट दृष्टिकोण में जो चीजें होती हैं उसको प्राइमा फेसी बोलते हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। प्राइमा फेसी मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में बोल सकते हैं। एट द फर्स्ट साइट उसको बोलते हैं पहली नजर में। दिस डिस्क्रिपेंसी, यहां पे बात हो रही है दिस, देखिए चर्चा किस बात की है इसको ध्यान देंगे। दिस मतलब ये नाउन, ये एजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया। जब भी दिस दैट, ये प्रोनाउन भी एजेक्टिव है, और जस्ट बगल में नाउन आ जाएगा तो एजेक्टिव की तरह कहलाएगा ये। अब यहां से सारी चीजों को समझेंगे। देखिए यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को जरूर समझेंगे। प्राइमा फेसी मतलब एट द फर्स्ट साइट बोल सकते हैं, पहली नजर में बोल सकते हैं। इसको याद रखेंगे जरूर, अच्छा वर्ड है। बेस्ट ऑन फर्स्ट इंप्रेशन बोल सकते हैं, प्रथम दृश्य के सेंस में आ सकता है। दिस, इस वर्ड को पहले जान लीजिए। दिस डिस्क्रिपेंसी, ये जो वर्ड है नाउन है, इसका मतलब डिफरेंस को बोलते हैं। डिफरेंस, EPIC numbers which the election, which the ECI has awarded, award। अवार्ड मतलब होता है पुष्टि करना, जिसको ईसीआई ने स्टेट किया है, मतलब अवॉर्डेड मतलब पुष्टि करना होता है, किसी बात को स्टेट करना। दैट इट विल, इट विल मतलब ईसीआई के लिए आ गया, इट विल। यह जो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट विल रेक्टिफाई करेगा, फ्यूचर टेंस में आ गया। बाय preposition है, उसके बाद जेरन आ गया। बाय अपडेटिंग द नंबर्स इन इट्स वोटर्स डेटाबेस में टू मेक देम यूनिक, इसको और यूनिक बनाने के लिए। इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, ये चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इवन इफ, एक कनेक्टर हो जाएगा। इवन इफ का मतलब होता है जैसे भले ही, ऑल्दो के सेंस में आता है। द EPIC नंबर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट वोटर्स, ये नंबर शेयर किया जाता है अलग अलग वोटर्स के द्वारा। दे कैन ओनली वोट, सिर्फ वे लोग वोट कर सकते हैं। कैन मॉडल है, उसके साथ गिवन आ गई। विद देयर वेरीफाइड IDs, येट फिर भी अपने वेरीफाइड जो IDS है, उसका मतलब है जैसे इंस्ट्रक्शन डिटेंशन सिस्टम, IDS। येट फिर भी ये कंजंक्शन है। द लार्जर प्रॉब्लम है ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वोटर हैविंग मल्टीपल EPIC नंबर्स, कि वोटर के पास बहुत सारे मल्टीपल में ये सारी चीजें हैं क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में। कॉज द प्रोसेस इन क्वेश्चन, ये चीजें कॉल इन किया है। कॉल इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है
कॉल इन का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में, जैसे आवाहन करना, सेवा में लाना, जिससे एक क्वेश्चन उठ कर आया है। कॉल इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब आवाहन करना होता है। इसको याद रखेंगे। कॉल इन के लिए वर्ड अगर बात की जाए तो क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं इसके लिए। जैसे एक तरह से बुलाना, आवाहन करना, डिमांड करना भी बोल सकते हैं। मांग, कॉल इन मतलब डिमांड करना भी होता है, मांग करना भी होता है, आवाहन करना भी होता है। देखिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है अच्छी बात है, और जो भी चीजें समझ कर लग रही है कि ये लिखनी चाहिए, उन्हें लिखेंगे जरूर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, अब माइग्रेंट वोटर, माइग्रेंट जो व्यक्ति यहाँ से दूर चले जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेंट। वोटर नाउन है, कैन वोट इन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रेसिडेंट एंड इट्स हिज एंड हर सम स्टेट। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो माइग्रेंट है वोट कर सकते हैं ना पर्टिकुलर स्टेट में ऑफ रेसिडेंस में जहाँ उनका घर है, इन हिज या हर होम स्टेट में, इफ इलेक्शंस आर हेल्ड इन क्लोज succession as there is a good possibility the the duplicate APC EPIC, ये पॉसिबिलिटी है कि डुप्लीकेट हो सकती है। नंबर रिमेनिंग इन द डेटाबेस में, द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, सोल्यूशन नाउन है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, वुड बी टू लिंक द आधार नंबर। सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन ये होगा कि आधार नंबर लिंक कर दें एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर वोटिंग कर दें। बट दिस इज स्टिल नॉट फुल प्रूफ, ये पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं होगा, नहीं है। द आधार पर्पस इज टू आइडेंटिफाई रेसिडेंस, आधार का उद्देश्य होता है रेसिडेंस। आधार पे कितने नंबर की डिजिट होती है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके पास जो आधार कार्ड होगा उस पे कितने नंबर, कितने डिजिट का होता है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब इतना ही प्रूफ नहीं है, यहाँ पे चीजें बताई जा रही है क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आधार का उद्देश्य क्या होता है, आधार में पोस्ट ऑफिस लगा, आधार पर्पस इज टू आइडेंटिफाई करना रेसिडेंट्स के बारे में, नॉट सिटीजन्स के बारे में, एंड वुड हैव टू बी सप्लीमेंटेड बाय अनदर प्रूफ फॉर वोटिंग एलिजिबिलिटी, कि एक तरह से होगा सप्लीमेंटिंग, सप्लीमेंटेड बाय अनदर प्रूफ फॉर वोटिंग एलिजिबिलिटी, जो योग्यता है उसके लिए। सेकेंड, एन आधार नंबर ऑन इलेक्ट्रल रोल्स वुड रिजल्ट इन मिसयूज सच एज प्रोफाइलिंग, जो चीजें हो रही हैं इस प्रकार की जो प्रोफाइलिंग है, उस उस मिसयूज को ये आधार नंबर ऑन इलेक्टोरल जो रोल्स होता है कुड रिजल्ट, इसका जो परिणाम होगा मिसयूज होगा, सच एज, इस प्रकार की चीजें। क्या मिसयूज होगा देखिएगा इसमें, प्रोफाइलिंग के सेंस में होगा। एंड द ECI हैज टू मास्क, उनको करना होता है या पड़ता है। देखिए इसे मार के साथ 2+V1 वाला है वाली है मीनिंग आती है, वाज वर्ग के साथ 2+V1 वाला था वाली थी, और हैव हैज के साथ 2+V1 करना होता है या पड़ता है। इट व्हेन द रूल्स आर मेड, जो बनाए जाते हैं अवेलेबल टू पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बिसाइड्स मतलब के अलावा, और बिसाइड मतलब के बगल में होता है। दोनों ही प्रपोजिशन से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर डी डुप्लीकेशन शुड बी सप्लीमेंटेड, ये चीजें होनी चाहिए। मॉडल के साथ बी लग गई, शुड बी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। क्लियर ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे लिए चलता हूं मैं आगे। as the former has the potential of excluding genuine voters, former मतलब जो पिछला होता है, वैसे former की बात करें तो उस पर आर्टिकल मतलब नहीं लगता, पर यहाँ पे लगेगा। कंपैरेटिव को जब बताते हैं इस तरीके से यूज करेंगे। पोटेंशियल है एक्सक्लूडिंग जेन्युइन वोटर्स, जो रियल वोटर्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। एक्सक्लूडिंग का मतलब बाहर रखना होता है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल फेलियर्स जो हो जाता है, टेक्निकल ग्लिच जो हो जाता है। द ECI मस्ट बी ओपन, देखिए ओपन यहाँ पे एडजेक्टिव है, वैसे मस्ट के साथ बी लग जाएगा, मॉडल के साथ बी लगने से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बट यहाँ पे ओपन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, वर्ब की तरह भी वर्क करता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है, मस्ट बी ओपन। इन्हीं सब चीजों को समझनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान देगा, ओपन के साथ टू फिक्स्ड प्रपोजिशन है। जब टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क करेगा तो वहां पे V1 अटैच करते हैं, और ओपन के साथ कमिटेड
डेडिकेटेड, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, इन सब के साथ टू लग जाए तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है, वहां पे जेरन जोड़ेंगे। कंफ्यूजन होती है इसको दूर कर लीजिए। ओपन यहाँ पे टू एक साथ यूज हुआ है। उसके बाद अंडरटेकिंग है, मतलब ये चीजें क्या है, अंडरटेकिंग है सारी चीजें। मॉडल के साथ बी लग गया, ओपन एडजेक्टिव है। और देखिए ये जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे जेरंड आ गया। टू के साथ वी वन अटैच करते हैं, बट टू एज ए फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ जाए तो जेरंड आएगा। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डेडिकेटेड टू, और भी सारी चीजें हैं। इज ए मार के साथ यूज टू, सीधे यूज टू के साथ वी वन जोड़ते हैं, बट इज ए मार के साथ जोड़ेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। अंडरटेकिंग अ क्लियर डी डुप्लीकेशन एक्सरसाइज है, दैट विल अलाउ, जो अलाउ करेगा अ वोटर टू हैव ओनली द ईपीआईसी नंबर एंड वोटर आईडी विद द एलिजिबिलिटी, जो इसकी एलिजिबिलिटी होगी टू वोट ओनली इन देयर एरिया और रेसिडेंस में, जिससे क्या होगा, सिर्फ अपने ही एरिया में वोट करेंगे। इस प्रकार की चीजें करने से। अब देखिए इसमें एक वर्ड मिला एलिजिबिलिटी, ये बार बार यूज हुआ है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में कहेंगे जैसे, जैसे कहते हैं ना योग्यता, उसके बारे में होना। इस टॉपिक का थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत की चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों पर चर्चा किया गया है, खासकर मतदाता पंजीकरण संख्याओं में असंगति को लेकर। विपक्ष में महाराष्ट्र में मात्र 6 महीनों में 48 लाख नए वोटर्स की वृद्धि पर संदेह जताया। साथ ही कई मतदाताओं की एक एक ही ईपीआईसी नंबर साझा करने की संख्या ने और भी अविश्वास बढ़ाया है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने इस मुद्दे को सुधारने का वादा किया है, लेकिन कई राज्यों में एक ही मतदाता के वोट डालने की संभावना संभावना बनी रहती है। इस आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन गोपनीयता और बहिष्करण और वैकल्पिक पहचान सत्यापन की आवश्यकता पर भी चिंता जताई गई है। अंततः चुनाव आयोग को मतदाता विश्वास बढ़ाए बनाए रखने और चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए त्रुटिहीन प्रणाली लागू करने की जरूरत होगी, जिसमें कोई गलती ना हो। एकदम अच्छे से सारी चीजें करनी चाहिए। तो आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातों को समझ ली होगी। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड कीजिएगा। जब से इंग्लिश न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज जरूर पढ़ना चाहिए, और उसके बाद एडिटोरियल, क्योंकि फ्रंट पेज में न्यूज रहती है, वही न्यूज एक दो दिन बाद एडिटोरियल में आ सकती हैं, या फिर जो वर्ल्ड न्यूज होता है या बिजनेस का जो न्यूज होता है वो एडिटोरियल में मिलता है। तो डेली बेसिस पे उसको ही पढ़ें, और एडिटोरियल को जब पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक समझ में आएगा, जिससे पैसेज, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सारी चीजों को सॉल्व करने में ये बहुत ही मदद करती है रीडिंग हैबिट। सो every student should read English newspaper every day if you wanna qualify, if you wanna get good command over English. Yeah, if you read everyday English newspaper, after some time you will be up to the mark in English. So read everyday English newspaper, collect a lot of words, and make sentences by using those words. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.